Watch this video till the end if you want to score 90 plus in class 10 ICSE बोर्ड इन हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें से तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड लाइक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल आता है। सो हाँ, वीडियो को देखते रहो एंड तक। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, लाइक मैं तुमको बस सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में फुल आउट ऑफ फुल 99 90 100 स्कोर करना है तब तो तुमको भाई पूरा बुक रीड कर लेना। ठीक है, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बार रीड कर लेना पूरे चैप्टर को। ठीक है, बट अगर तुमको 90 प्लस वगैरह लाना है ना तो मैं तुमको बता रहा हूँ परफेक्ट स्ट्रेटेजी तुमको क्या करना है। ये जो होता है ना, एक इससे 10 नंबर का आता है। ठीक है, बस सब्जेक्टिव के लिए पढ़ो, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो एक इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसको कंफर्म पढ़ लेना, ये इजी भी रहता है। पिछले साल अगर लोकसभा का आया था तो इस बार राज्यसभा का आएगा, ऐसे ही आता है। ठीक है, एंड इसमें से इन दोनों में से ना, लाइक तुम इन दोनों को पढ़ लेना, एक जुडिशरी को पढ़ लेना, नहीं नहीं सॉरी, ये देखो तीन ये होता है। ठीक है, तीन में से तुमको दो कोई सा पढ़ना है। मैं तुमको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये ऊपर का दोनों पढ़ लेना। ठीक है, एक यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ लेना, सही से पढ़ लेना। बाकी मतलब तुमको पढ़ना क्या है, हेडिंग वगैरह जो होता है ना, बस हेडिंग वगैरह को देखना, पूरा रटना नहीं है। ठीक है, बस मेन सब चीज़ पढ़ लेना, कॉम्पोजिशन जितना सिलेबस में मेंशन रहेगा। एंड यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर में पढ़ लेना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को, और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट आया था तो इस बार प्रेसिडेंट का आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगेन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा होता है हर साल। ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ये फर्स्ट वाला चैप्टर जो है ना, इससे इंपॉर्टेंट मतलब आएगा ही 10 नंबर का। ठीक है, हर साल आता है एंड मैंने तो यही पढ़ाई करी थी एंड देन 90 प्लस लाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड तुमको ये वाला पूरा लाइक तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए ये वाला तुम पूरा दूसरा पे ये छोड़ सकते हो। यहाँ से 2 नंबर बनता है, मतलब 2 क्वेश्चन इन तीनों में से ना मिला करके एक 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, एक सेकेंड वर्ल्ड वार, इससे मिला करके यहाँ पे 10 नंबर का फॉर्म होता है। ठीक है, तो 20 नंबर हो गए तुम्हारे हिस्ट्री में। यहाँ से ये हिस्ट्री में हाँ 10 नंबर का ये फर्स्ट वाला चैप्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से होता है। कॉजेज हो गया, कॉन्सिक्वेंस वगैरह याद कर लेना। एंड इसमें से यहाँ पे तीनों चैप्टर से मिला के 10 नंबर का बनता है। एंड इन दोनों चैप्टर को मिला करके है ना 10 नंबर का यहाँ से बनता है ये यूनाइटेड नेशंस और फिर ये नॉन अलाइंड मूवमेंट। इन दोनों को ये एक ऑब्जेक्टिव वगैरह याद कर लेना। ठीक है, तो 10 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। 30 नंबर तो 30 ही तुमको अटेम्प्ट ही करना होता है, तो बस इतना पढ़ लो। बाकी तुम नहीं भी पढ़ोगे, बस एक बार रीडिंग वगैरह कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, सो यही सारा था इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए ना तुमको टोपोग्राफी वगैरह का भाई पूरा नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, टोपोग्राफी वगैरह सही से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि नंबर यहीं पे कटता है। ठीक है, मेरा आया था 86 87 आया था, तो मेरा सारा नंबर ना टोपोग्राफी और मैप से कटा था। तो मैं अभी से मैं बता रहा हूँ, टोपोग्राफी को ये जितना भी यहाँ पे है ना सिलेबस में मेंशन, इन सबको देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कहाँ पे मैप में कहाँ पे मतलब ये है, मैप ऑफ इंडिया का हर एक चीज़ देखना स्टार्ट कर दो। ये सारे दिल्ली मुंबई कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख लो अच्छे से एंड फिर मैप को भी बनाने सीख जाओ। ठीक है, सॉल्व करने टोपोग्राफी को, क्योंकि भाई नंबर वहीं से कटता है। ठीक है, सब्जेक्टिव ये ज्योग्राफी में बहुत ईजी आता है, ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर तुमने पढ़ के गए तो तुम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या करना है। तुमको सॉइल रिसोर्सेज करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन हर साल उठ के आता है। ठीक है, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर बना लो भाई तुम, लाइक उसके आगे कुछ मत बनाओ। ठीक है, 5 साल का बस PYQ बना लो, इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है ज्योग्राफी के लिए। फिर नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ लेना, ये तो भाई सेम टू सेम लाइक एक ही क्वेश्चन हर बार आ रहा होता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज को भी पढ़ लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर है, लाइक एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है अक्सर। ट्रांसपोर्ट, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक ये वाला ट्रांसपोर्ट वाला हो गया। एक हो गया ये नेचुरल वेजिटेशन और एक हो गया सॉइल रिसोर्सेज, सेम क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, अक्सर तो 5 साल का बना लोगे प्रीवियस ईयर तो तुम्हारा हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आता है। तो ये 4 चैप्टर तो हो गया। एंड तुम यहाँ पे लाइक वाटर रिसोर्सेज को पढ़ लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा कभी कभी हार्ड पूछ देता है इससे। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज तो एक और तुम ना, एक और मतलब कर लेना तुम एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कर सकते हो तुम, या फिर तुम मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज को कर लेना, मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम किसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये एग्रीकल्चर को मत छूना भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको नहीं छूना है, एग्रीकल्चर को नहीं छूना है तुमको। एंड क्लाइमेट को मत छूना, बिकॉज क्लाइमेट में ना सॉल्व करने वाला रहता है, न्यूमेरिकल टाइप का रहता है। तो अगर तुमको आता है तब तुम इसको टच करो, बट मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम्हें क्लाइमेट को पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट को छोड़ देना, बाकी इन दोनों में से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इन दोनों में से कोई एक पढ़ लेना तुम। एंड बाकी जो मैंने 4 बताया, एक सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर तुम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ सकते हो।
और अगर इसको पढ़ने का मन नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पढ़ना। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना।